आज हम शेयर करने जा रहे हैं पूरन पूरी का वीडियो। जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का अंशुमान की रसोई में स्वागत है। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे इस वीडियो को आप फुल एंड तक वॉच करिएगा। इसे हम गांव में कैसे बनाते हैं कि हमारी एक भी पूरी फूटती नहीं है और बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट बनके तैयार होती है, बिल्कुल फुली फुली पूरी। और इस पूरन पूरी के साथ अगर हमें इस तरीके से सूखी आलू टमाटर की सब्ज़ी और उसके साथ खीर या गुड़ की खीर हो चाहे चीनी की खीर हो, खीर रहना बहुत ज़रूरी होता है और इसका टेस्ट भी और बढ़ जाता है। तो चलिए इसे हम कैसे बनाते हैं ये हम आपको दिखाते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो पूरन पूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटे को तैयार करते हैं। तो ये देखिए, ये हम लिए हैं गेहूं का आटा और इसमें हम 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दिए हैं। अगर आपके पास घी है तो आप घी डाल सकते हैं और थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं। और अजवाइन अगर आपको पसंद है तो आप थोड़ा सा अजवाइन क्रश करके डाल सकते हैं। और इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक कि बिल्कुल ये दबाने पर एक दूसरे में चिपकने न लगे। और अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसे हम गूँथ लेते हैं। तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप पूरन पूरी का आटा जब लगाते हैं तो आपको इसे बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लगाना है, क्योंकि हमारा पूरन जो बिल्कुल भरभरा होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए और हमारा आटा जो है बिल्कुल सॉफ्ट मुलायम होना चाहिए। तो इसे अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट कर देते हैं तो ये भरने में काफ़ी दिक्कत होता है और हमारी पूरियाँ फटने लगती हैं। तो इस तरीके से हम सॉफ्ट मुलायम आटे का डो लगा लेते हैं। और ये देखिए हमारा पूरन है। तो आपको हम बताते हैं कि इसे हम कैसे तैयार किए हैं। इसका वीडियो हम आपको नहीं दिखा पाए हैं। तो इसे आप 2 घंटा आप इसको शाम को 5 से 6 घंटा पहले पानी में भिगो दें, चने की दाल को या मटर की दाल जिसका बनाना है। उसके बाद आप सुबह में उसे अच्छे से धो करके कुकर में आप सरसों का तेल डालें, उसमें हींग डालें, उसमें जीरा डालें और लहसुन की कुछ कलियां और बड़ी इलायची, लौंग, इन सब को डाल करके आप चने की दाल को फ्राई कर लें। और जितना आपका दाल है तो हम 2 कटोरी दाल में 1 से 1.5 गिलास पानी डाले थे छोटे गिलास से। इससे बिल्कुल आसानी से ये 5 से 6 सीटी में पक जाता है। और उसे आप ठंडा करके सिलबट्टे पर पीस लें। और अगर आप उसे अच्छे से पेरीदार लोटे से चाहे तो उससे भी मैश कर सकते हैं, लेकिन सिल पर पीसने से क्या होता है, बिल्कुल बारीक से अच्छे से तैयार होता है। हमारी पूरियाँ जो हैं वो फूटती नहीं हैं। और ये देखिए हम आटे को रेस्ट पर लगा करके रख दिए थे और आटा भी हमारा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। लेते हैं एक लोई। तो जब भी हम पूरन पूरी बनाते हैं तो उसके लिए हमें थोड़ी बड़ी साइज़ की लोई लेना होता है। तो आपको रोटी से ज़्यादा आपको इसको मोटा बनाना है। तो जितना हमारा आटे के छोटी छोटी टिक्कियाँ रहेंगी आपको उतना ही पूरन उसमें सेट करना है। या अगर आप पहली बार बनाते हैं तो आप जितना आप आसानी से सेट कर सकते हैं उतना ही उसमें डालें। तो इस तरीके से हम छोटे छोटे टिक्कियाँ बना लेते हैं, लेकिन आपको रोटी की टिक्की से ज़्यादा इसका वज़न रखना है। और अब हाथों पे ले करके इस तरीके से हम घेरे घेरे बना लेते हैं, थोड़ा सा अंदर में जगह कर लेते हैं। और ये जो हम पूरन पूरी को रखे हैं तैयार करके पूरन को, उसको हम आटे के अंदर में दबा करके सेट करते हैं। तो अक्सर जितना हम आटे की टिक्की बनाते हैं उतना ही उसमें आता है दाल हमारा। तो इसको हम इस तरीके से डाल करके हाथों से घुमा करके इसके मुँह को हम बंद कर देते हैं। और बंद कर देने के बाद इस तरीके से इसके मुँह को हम अंदर में दबा करके, और अगर आप अच्छे से हाथों से दबा करके थोड़ा सा पहली बार बना रहे हैं तो हाथों से दबा करके थोड़ा सा बड़ा कर लें। और हम लोग तो बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। तो 2-3 आप टिक्कियों में थोड़ा थोड़ा पूरन डाल करके इस तरीके से उसके मुंह को बंद करके रख लें। आपको बहुत ज़्यादा टिक्कियों में इकट्ठा नहीं भर के रखना है, नहीं तो बाद में वो बेलते समय फूटने लगते हैं और हमारी पूरियाँ जो फुली फुली बन के नहीं तैयार होती हैं। तो आपको इसे भरने में काफ़ी चीज़ों का ध्यान देना होता है। आप कई सारी टिक्कियों में अगर पूरी भर कर रख देते हैं पूरन को तो वो बाद में फूटने लगती हैं। तो 2 ही 3 आपको रखना है। और इधर हम गैस पर रख दिए हैं तवा गर्म होने के लिए। तो इस तरीके से सारी टिक्कियों को हम, सारी नहीं 2 से 3 टिक्कियों को हम भर लेते हैं। और अब हम धीरे धीरे चकले पे हल्के हाथों से इसको सार लेते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ताकत लगा के इसको नहीं बेलना है ताकि हमारी पूरियाँ फूटे ना।
और जो इसमें हल्की सी दाल दिख रही है आपको, इससे कोई फिक्र नहीं, ये हल्की से अंदर से इसका पीलापन झलक रहा है। हमारी पूरियाँ बिल्कुल फुली फुली बन के तैयार होंगी। तो इस तरीके से हम 2-3 पूरियों को हम बेल करके एक थाली पर रख लेते हैं और इसके बाद हम इसे तवे पर सेकेंगे। अगर आप अकेले बनाते हैं तो आप ये तरीका अपना सकते हैं। तो ये देखिए, हम इस तरीके से पूरियों को बेल करके और थाली पर हम 2 से 3 पूरियों को रख लिए हैं और इधर हमारा तवा हो गया है गरम। तो अब हम इसको सेकते हैं। तो हमारा बड़ा वाला सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया, तो हम इसे छोटी वाली गैस पे बना रहे हैं। तो तवा अभी अच्छे से गर्म हो चुका है, इसको हम पलटते हैं और हम लगाते हैं सरसों का तेल। आप खाने वाला ऑयल, चाहे सरसों का तेल हो या मूंगफली का तेल हो, उसमें आप तैयार कर सकते हैं। तो जहाँ तक सबसे अच्छा हो सकता है पूरी के लिए आप सरसों का तेल ही इस्तेमाल करें। तो ये देखिए, इसको पलट करके हम ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा देते हैं और इसको हम लगा करके कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से छोड़ देते हैं। फिर हम चिमटे से पलट लेते हैं। पूरन पूरी को आपको बार बार उलटना पलटना है ताकि दोनों तरफ से ये बराबर से अच्छे से पक जाए और तभी हमारी पूरियाँ फुली फुली बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से बड़े साइज़ के चम्मच वाले जो बड़े बड़े चम्मच होते हैं जिसमें काफ़ी तेल आए, उसी से आपको इसको रखना है कि एक बार में आप जितना तेल लें उसे आसानी से लगा लें। और जहाँ से देखिए इस तरीके से गैस निकल रहा हो तो उसको हल्का सा दबा दें चिमटे से। उसके बाद आपकी पूरियाँ ऑटोमेटिक फूलने लगती हैं। तो ये देखिए, अब हम इसको चलाते रहेंगे, उलटते पलटते रहेंगे और आप देखेंगे कुछ देर बाद हमारी पूरियाँ बिल्कुल अच्छे से फुली फुली बन के तैयार हो जाएंगी। तो ये देखिए, हमारी पूरी बिल्कुल अच्छे से फूल के तैयार हो गई है। और अब इसे हम चिमटे से उठाते हैं और इसके तेल को थोड़ा सा हम इस तरीके से गिरा देते हैं और इसे हम अलग बर्तन में रख लेंगे। तो जब तक हमारी पूरी अच्छे से पक न जाए तब तक आपको नहीं हटाना है। तो अब हमारी पूरी पक चुकी है और इसके तेल को थोड़ा सा हम तवे पे गिरा लेते हैं और इसे अलग बर्तन में रख लेते हैं। और अब दूसरी पूरी को हम डालते हैं, सेम इसी तरीके से इसे भी हम पकाएंगे। और पूरन पूरी को जब भी आप बनाते हैं तो एक पे एक आपको नहीं रखना है, आपको एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा दूरी बना करके रखना है ताकि अच्छे से ठंडा हो जाए, तब जा कर के आपको ठंडा करके डिब्बे में इसे रखना है। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें भी हम तेल लगा दिए हैं और ये धीरे धीरे हमारी पूरी बिल्कुल अच्छे से पकने लगी, फूलने लगी है। तो जब भी आप पूरन पूरी को इस तरीके से बनाते हैं तो आपकी पूरन पूरी बिल्कुल फुली फुली बन के तैयार होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छे से आपका पूरन थोड़ा सा भरभरा होना चाहिए और जब आप आटे को लगाते हैं तो थोड़ा सा सॉफ्ट होना चाहिए। इसके दाल को हम कैसे पकाते हैं, इसको आप इसके पहले वाले वीडियो में हम मटर दाल की कचौड़ी बनाए हैं, उसमें आप देख सकते हैं। और जिस तरीके से बनाए, अगर आप इस तरीके से कुकर में बनाते हैं तो आपका दाल बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा और आपकी फुली फुली पूड़ियाँ भी बन के तैयार होंगी। इसी तरीके से हम लोग गांव में बनाते हैं। तो लीजिए, हमारी पूरन पूरी बन के तैयार हो गई है और अब इसे मस्त आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ खाते हैं तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और आपको दिखाते हैं, इसके अंदर पूरन बिल्कुल भरभरा है और हमारी एक भी पूरी फटी नहीं है। और इसको आप आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ, सूरन की सब्ज़ी के साथ खाएं, पर इसके साथ कुछ मीठा होना बहुत ज़रूरी है। बिना मीठा के इसका टेस्ट बेकार होता है। इसलिए आप चीनी की खीर या गुड़ की खीर आप ज़रूर बनाएं और आप भी खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपसे रिक्वेस्ट है। तो कैसा लगा हमारे गांव की पूरन पूरी, आप ज़रूर कमेंट करना। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं।